हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। और मैं आज बना रही लगी थी छोले पनीर की सब्ज़ी। आज नाश्ते में मैंने बनाई है छोले पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो मम्मी गए थे नीलम के वहाँ पे, तो मम्मी सुबह आज आ गए हैं। आज है मदर्स डे, तो सारी मदर्स को आज मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मेरी मम्मी मतलब गए हुए थे है ना बाहर, तो अभी आए हैं आज। तो मैंने उनके लिए स्पेशल बनाया आज मटर पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर करी, छोले पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो सुबह सुबह उठ के मशीन लगा ली थी हुसन ने, वो कपड़े वॉश कर रही थी। उसने आटा गूँध दिया क्योंकि मुझसे आटा नहीं गूँधा जाता, मेरी उंगली दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाकी काम तो मैं कर लेती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर दिया, सारा काम कर लिया था मैंने। और कल की लाइव पता नहीं, ऐसे ही मैं डेली डेली मैं नहीं किसी को कुछ बोलती, ना मैं करना चाहती। देखो रही बात गंदी लैंग्वेज की, तो जब कोई आके से पोक करे जाएगा तो एक टाइम पे तो आप भी टूटते ही हो। मैं इतने टाइम से अपना खुद का काम करे जा रही हूँ। और रही बात बाकियों की कि बाकी कोई मेरे ऊपर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कोई मेरी शादियों को लेके या कोई किसी चीज़ को लेके, तो जब आपको रियल लाइफ का पता ही नहीं मेरी लाइफ में हुआ क्या है क्या नहीं, यूट्यूब पे जितना का देखते हैं उसी हिसाब से बोलने लग जाते हैं। तो मैं उनको तो क्या ही जवाब दूँ, उनकी दुश्मनी है मेरे से, तो वो तो बोल ही जाएंगे, बोल ही जाए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कुछ भी कोई बोल ही जाए। इस पेज से मुझे इसलिए खुंदक थी क्योंकि इसने मेरी वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पे डाली व्यूज़ के लिए। पूरा चैनल मेरे नाम का फेक बनाया, मेरे उल्टे सीधे नाम रख के, मेरे बच्चे को गालियाँ लिख लिख के या मेरे लिए गालियाँ लिख लिख के पूरा का पूरा पेज बना रखा था। तो आप ये सोचो, मेरी ही वीडियो का किसी को राइट नहीं दिया मैंने कि उठा के अपने चैनल पर डालो। तो मेरी वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पर डाली थी, तो फिर मैं तो चैनल वही डिलीट करवाती। मैं कब से देख रही हूँ, है ना, साल भर हो गया देखते हुए। ये पता नहीं कौन था कौन थी, मेरे को तो पता भी नहीं है कौन था ये अननोन पर्सन। ठीक है, मेरे को लड़का तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, ये फेक दिखाता था कि मैं लड़का हूँ। कभी मेरा पड़ोसी बन जाता था, कभी कोई बन जाता था, पर मेरी तो ऐसी कोई ये दुश्मन थी जो मेरी बहुत पहले से दुश्मनी है जिसके साथ, है ना, बहुत पहले की ऐसी कोई दुश्मनी थी। और कोई जैसे पर्सनल रंजिश वाली होती है, तो ही इसने इतना मेरे बारे में गंदा गंदा लिखा हुआ था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि कौन है कौन नहीं, लेकिन मैंने कितनी बारी बोला है ना, मैं आप सबके सामने मैंने ये तक कह दिया था इनको कि भाई तुम लोग जीत गए, बस मैं हार गई, अब टिक जाओ, थम जाओ, काम कर लेने दो। नहीं हट रहे थे, लगा ही पड़ा था, कोई लगा ही पड़ा था बार बार। फिर रूबल को टैग कर करके वीडियो डाल रहे थे, उसको टैग कर करके भी। वो मैंने कहा वो कौन होता है, वो मेरा क्या लगता है कि वो मुझे रोकेगा, उसको टैग करोगे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। मतलब वो है कौन जो ये डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। वो क्यों बीच में बोलेगा, मेरी लाइफ, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, तो क्यों ऐसा, है ना। ठीक है, एक होता है कि चैनल पे जो जिस हिसाब के कंटेंट चलता है तो वही चल रहा है। ठीक है, बाकी तो घर बैठे तो ज्ञान बांटने वाले बहुत लोग होते हैं जिसने ऐसी लाइफ जी होती है ना, एक एक पैसे के लिए मेहनत की होती है, लाइफ जी होती है, बच्चे के लिए स्ट्रगल किया होता है। उनको पता होता है कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। बाकी बातें बनाने को तो बहुत बनाने वाले आ जाते हैं, इनका क्या जाता है, इनके लिए तो खेल है, इनके लिए तो सिर्फ एक खेल है, मजाक है, पता नहीं क्या ही है। मैं तो मुंह लगती नहीं किसी से, किसी के लिए भी अब मैं नहीं बोलती, ना मैं किसी का मुंह लगूँ। अब मुझे एक चैनल से प्रॉब्लम थी, मैंने उसको डिलीट करवा दिया, स्ट्राइक्स दे दी थी मैंने, और मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मैं किसी का मैंने चैनल डिलीट करवाया। वो किसी की मेहनत नहीं थी, वो मेरी मेहनत को उठा उठा के डाला हुआ था। जो मेरी वीडियो थी, मेरे चैनल की वीडियोस थी, वो उठा उठा के डाली हुई थी। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, मेरे ना एलर्जी सी हो गई है, बरीक बरीक सी ऐसे खारिश सी हो रही थी, रेडनेस सी हो गई थी गले में, गले के पास चेन, जहाँ चेन पहनी है। तो मुझे लगा शायद चेन की वजह से ना हो गई हो। मैं वही आपको दिखा रही थी कि मेरे पता नहीं क्या हो गई, ईचिंग भी हो जा रही है। एक तो कल धूप से भी मेरी स्किन एलर्जी होती है, मैं बाहर निकलती हूँ जब। तो मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मैं गुस्सा थी या कुछ, गुस्सा गस्सा कोई नहीं था, लेकिन भाई अगर बार बार उंगली करी जाओगे, मेरा बाप बनने को हो रहा था कोई, कि भी मेरा बाप है, वो फैसले लेगा मेरे। क्यों लेगा भाई, क्यों, कौन है वो, मैं तो जानती भी नहीं तुझे, इसके घर की बहन बेटी बहू लगती हूँ, तो फिर कोई बंदा करता है जो कर नहीं रहा था। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी लैंग्वेज से हर्ट हुआ हो तो सॉरी। बाकी भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, ऐसी है और ऐसी हो जाती है। मैं अच्छों के साथ अच्छी हूँ, बुरों के साथ बुरी लैंग्वेज बोलती हूँ।
जो मेरे साथ प्यार से बात करता है मैं भी जी कह के बात करती हूँ, जो मेरे से अकड़ दिखाता है फिर ये तो है नहीं फिर मैं उनसे भी जी करके बात करूँ, इतना नहीं मैं कर सकती। उसके लिए सॉरी, ठीक है। मेरी लैंग्वेज जैसी भी थी, जो भी थी, वो मुझे चैलेंज किया था, प्रोवोक किया था मुझे, तो करके मैंने लाइव आके बोला। नहीं तो मैंने सोचा था मैं लाइव करूँगी नहीं, मैं सो गई थी अपना। सो के उठती हूँ तो फिर मेरे ऊपर ऐसे-ऐसे कम्युनिटी छापियाँ हुई थी, तो फिर मेरे को बोलना पड़ा, फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं ये पागल थोड़ी हूँ, बैठी सुनती रहूँ कि कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। और अभी मैंने देखिए सदों ने बेडशीट भी बिछा दी थी, सफाई भी मैंने कर दी थी, ऑलमोस्ट सारा काम मैंने कर लिया था। खाना वाना खाने के बाद के जो बर्तन थे वो मैंने उस उनको बोल दिया था भी अब तू मांज दे, क्योंकि भाई मेरे से मैं कहा मैं अब थक गई हूँ, मैं भी तू कर दे बर्तन वर्तन का काम। आटा भी उसने गूँध दिया था मुझे, मैंने तब जाके जो है पूड़ियाँ बना दी थी, और बहुत टेस्टी बनाई थी आज मैंने पूड़ी छोले की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पहले ना जैसे ही मैं सब्ज़ी बनाई उसके बाद मैं नहाने चली गई, नहा के निकली थी, अब सिर वो धोना था, सिर धोया था। आज संडे है तो नन्नू भी घर पे था, अब तो मम्मी भी आई गई है वापस, तो नन्नू भी आज घर पे ही था, घर पे ही है वो भी आज। लेकिन मैं अब एक ही घर में दो दो ब्लॉगर होते हैं ना, ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा देखभाल की करना पड़ता है काम। बाकी मेरे जो हेटर्स हैं या मुझे जो पसंद नहीं करते तो ठीक है, नहीं पसंद करते, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो फिर वो उनकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है, वो जो उनको लगता है वही बोलते रहे, मुझे नहीं। एक तो मैं रिकॉर्डिंग इतनी करती हूँ, पंखा भी बंद कर रखा है, पता नहीं हवा की आवाज़ें कहाँ से आती है, पता नहीं मैंने ये हेडफोन लगाए इसी में कोई दिक्कत है जो हवा की आवाज़ें से आती रहती है। पंखा भी बंद कर रखा है, इसी चला रखा है मैंने, तो पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ें आती है। फिर भी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही हो तो मुझे आप कमेंट में बता देना, अगर सही है तो फिर लाइक कर देना वीडियो को और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग ही हो जो कि इंसान को काफ़ी ऊपर भी पहुंचा सकते हो और नीचे भी गिरा सकते हो, क्योंकि ऑडियंस ही होती है आपको ऊपर चढ़ाने वाली और नीचे गिराने वाली। तो आप लोग ही मेरा सपोर्ट कर सकते हो, आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरे को भी अपने बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर देना है, एक अच्छा फ्यूचर देना है। और बाकी ये जो शादी वादी वाले ये तो मैं भी कंटेंट बनाने के लिए करती रहती हूँ, क्योंकि लोग देखते ही यही कुछ है, मोस्टली लोग यही सब चीज़ें देखते हैं। और जब मैं ये ऐसे कंटेंट डालती हूँ ना तब व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, और हमें क्या चाहिए होता है, व्यूज़ और पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए डाल देती हूँ मैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। शादीशुदी वाली ना ही मैंने करी है, ना ही मैं करने वाली हूँ। पहले मुझे बहुत सबक लग चुका है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक है जो मुझे मिल चुका है। अब मैं ज़िंदगी में ये चीज़ दोबारा नहीं करने वाली। कंटेंट बनाती रहती हूँ वो अलग बात है, पर चलो बर्तन भी मेरी साफ़ हो गए हैं। जो मुझे समझते हैं, जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उनको पता है कि दुनियादारी देखी है, तो उनको पता है। जो लोग पैसे वाले हैं ना, जिन्होंने दुख तकलीफ़ देखा नहीं है, जिनको बना बनाया सब कुछ मिला हुआ है, पति का मिला हुआ है या किसी का भी पैसा पुसा है, जिनके पति कमाते हैं, खुद घर में वेली बैठती हैं, उनको ही बस व्लॉग देख देख के भाषण देने होते हैं कि भाई हाँ हमने ऐसा कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ही आगे कमेंटबाजियाँ कर जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं हर किसी के जवाब नहीं दे सकती, हर किसी के मुँह लग सकती, क्योंकि जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही बोलता है। ये सिर्फ चैनल से प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इसने मेरा ही सारा कंटेंट डाला हुआ था, मेरी वीडियो डाली हुई थी, तो फिर मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने इतने टाइम की स्ट्राइक नहीं दी, 1 साल हो गया था, मैं किसी का चैनल पे स्ट्राइक देती नहीं हूँ। ये दूसरा तीसरा चांस ही होगा कि मैं किसी को स्ट्राइक दी है इतने सालों की जर्नी में। और मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी, आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। बाकियों से अगर किसी को, मेरी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा होगा, सब बोल रहे थे कंचन ऐसे मत बोल, ऐसी लैंग्वेज मत बोल, कि तू ऐसी नहीं है तो तू मत बोल ये सब चीज़ें, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है गाइज़। तो बाकी 2 दिन मैंने रेस्ट किया, अपना माइंड सेट किया, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड थी मैं। अब वापस आ गई हूँ, अब अपनी अच्छी व्लॉग बनाऊँगी, अच्छी वीडियोस बनाऊँगी और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। बाकी मेरा बच्चा बीमार है, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना होता है, उसको भी थोड़ा टाइम देना होता है, तो इसलिए थोड़ा व्लॉगिंग पे कम ध्यान देती हूँ, क्योंकि बच्चे पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लोग बैठे तो ये कह देते हैं बच्चे पे ध्यान नहीं देती, बच्चे पे ध्यान नहीं देती, बच्चे की ऐसी हालत कर रखी है, जैसे कि इन्होंने आके देखा हो कि मैं पाल रही हूँ उसको, कैसे संभाल रही हूँ, अच्छा खाना दे रही हूँ, अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, अच्छी स्टडी दे रही हूँ उसको, सब कुछ अच्छा दे रही हूँ। सिर्फ एक आपको वो फ़ोन चलाता व्लॉग में मिल जाता है, क्योंकि जिस टाइम हमारे घर में सफाइयाँ हो रही होती है सुबह सुबह, उसी टाइम मेरी मम्मी का व्लॉग बनता है,
सफाई सफाई का, झाड़ू पोछे का, और उस टाइम वो ऑटोमेटिकली सुबह सुबह वो फ़ोन चला रहा होता है। तो जब वो पढ़ रहा होता है या वो कुछ और काम कर रहा होता है तब वो ये लोग व्लॉग नहीं बनाते। मेरे व्लॉग में आपको कितना का चिन्ह फ़ोन चलाता दिख गया होगा, क्योंकि मैं जिस टाइम मैं व्लॉग बनाती हूँ वो फ़ोन नहीं चलाता। आज के व्लॉग में भी स्टार्टिंग में देख लो वो पढ़ रहा है बैठ के, क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ या मेरा व्लॉग बन रहा है ना, वो टाइमिंग अलग होती है, तो इसलिए उस टाइमिंग में वो पढ़ रहा होता है, तो वो पढ़ रहा था। लेकिन अगर इनका व्लॉग देखोगे आप, उस टाइम वो फ़ोन ही चला रहा होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 24 घंटे बस एक फ़ोन चलाता है। वो एक 13 साल का बच्चा है, लेकिन उसका जो दिमाग है ना, वो 18 साल के बच्चे जितना दिमाग है उसका। आप उसको मतलब सामने से मिलोगे ना, आप कहोगे ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है। वो बहुत समझदार बच्चा है, और वो तो फालतू किसी को बोलता भी नहीं है, इतनी रिस्पेक्ट से बात करता है, इतना इज्जत करने वाला बच्चा है। तो लोगों को बस इतना दिखता है। मेरे बच्चे की फ़ोटो वीडियो लगा के गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी, पता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। और अगर कोई और रिएक्शन वाले हैं या कोई भी है, अगर उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो वो गलत है कि आप गलत को सपोर्ट कर रहे हो। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, बच्चों को गाली देना तो गलत है ना। तो बस मैं इतना ही प्यार से सही लैंग्वेज में आज बात करके आपसे बोल रही हूँ कि मेरी कल की लैंग्वेज के लिए मेरी ऑडियंस से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। बाकी गलत कोई करता है तो जब तक आप गलत सहते रहते हो ना, तो अगले की हिम्मत बढ़ती है। जब आप खुद अपने लिए लड़ते हो ना, तब आप जीतते हो। बाकी कंटेंट ढूंढते हैं लोग, और कुछ नहीं है। मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा, मैं तो दिन रात उनके आगे दुआएं मांगती हूँ, है ना। जो अच्छा कर रहा है उसको, जो मेरा अच्छा करता है उसको भगवान सब अच्छा देना, जो बुरा करता है उसको बुरा देना। तो मतलब जो जो मेरे लिए, जो मुझे जो दे रहा है ना भगवान, आप उसको वो देना 2 गुना करके। बस कोई मेरा बुरा चाहता है तो 2 गुना बुरा उसके साथ हो, जो मेरा अच्छा चाहता है तो 10 गुना अच्छा उसके साथ हो। मैं बस इतना भगवान जी से प्रे करती हूँ, अपने श्याम बाबा जी से, अपनी माता रानी से, बस। और बाकी मेरा किसी को हर्ट करने का कुछ भी ऐसा मन नहीं था, बस मैं खुद ही हर्ट थी, तो इसलिए कुछ इतना बोल गई हूँ। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है। कब तक बंदा इग्नोर करेगा, कब तक इग्नोर करेगा। एक ना एक दिन तो फूटता ही है इंसान, एक ना एक दिन तो बोलता ही है इंसान। इंसान दूसरे के साथ गलत करता है, लेकिन उसको खुद को तो पता होता है ना, उसकी अंतरात्मा को तो पता होता है ना कि हमने गलती किया। दूसरों को कहने के से कुछ नहीं होता, अपनी खुद की अंतरात्मा को पता होना चाहिए भी हाँ हमने भाई गलत किया है। आप अपने आप से भी झूठ बोलते हो, जब लोग ऐसे बुरा करते हैं तो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। बाकी गाइज मेरा देखिए नाश्ता नुश्ता बन गया, आ जाओ आप लोग भी खा लो, कैसा लगा। सो गाइज मेरे यहाँ देखना फेस पे, फ़ोन में दिख नहीं रही है, फ़ोन में स्किन टोन सही आता है, पर मेरे फेस पे ना एलर्जी सी होगी, पता नहीं क्या आई ना, उखड़ा उखड़ा सा नहीं फेस हो जाता, ऐसे हो गया इन चीज़ों में देखो। समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं ना कुछ ज़रूरी काम से घर से जब बाहर गई, तो जब वापस आई ना, तब ये मेरी स्किन की बैंड बज गई। एक तो वैसे ये वाला पिंपल हुआ पड़ा, ये हुआ पड़ा, एक छोटा सा यहाँ पे देखो निशान पड़ा हुआ है। तो ये धीरे धीरे ठीक होएगा, एकदम से तो हो नहीं रहा। बाकी प्लीज़ आप लोग बताना, आप लोग बताओ कि क्या लगाऊँ मैं फेस पे, मेरा फेस ठीक हो जाए। और अब मैं गई हूँ थक, बस मैं सोऊंगी थोड़ी देर, रेस्ट करती हूँ, 1-2 घंटे सोती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैंने डिसाइड किया था मैं 2 व्लॉग डालूँगी, लेकिन 2 व्लॉग डालने से ना मेरे व्यूज़ डाउन जाते हैं। मैं कभी कभी व्लॉग डालती हूँ ना, तो मेरे व्यूज़ फिर भी थोड़ा ठीक आते हैं। और अब डेली सेम चीज़ें बार बार सारा दिन दिखाती रहूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है ना, वो लोग बोर हो जाते हैं मेरी सेम चीज़ें देख के। इसलिए मैंने कहा अभी एक ही डाल दिया करूँगी, चाहे थोड़ा लंबा वीडियो डाल दूँ, थोड़ा बड़ा डाल दूँ वीडियो, थोड़ा टाइम ज़्यादा बना के, पर एक ही डालूँ। क्योंकि ऐसे बार बार व्लॉग ना, बार बार वीडियो डालूँ, उससे भी व्यूज़ डाउन जाते हैं। होता तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है, उतने ही होते हैं। मान लो अगर आपके 5,000 आ रहे हैं तो 3-3 आ जाएंगे, मतलब दोनों वीडियो पे 3-3 आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कवर तो उतने ही हो जा रहे हैं, 5-6 तक। फ़ायदा तो ये, पर अभी फिर 2 व्लॉग में भी मेहनत क्यों करनी, फिर एक में ही मेहनत कर लो, एक ही व्लॉग बना लो। तो वो जो 3 वीडियो 6,000 व्यूज़ आने, वो एक वीडियो भी ले आओ, है ना। तो बस यही सोचा है, 2 वीडियो नहीं डालूँगी, एक ही डाल दिया करूँगी, बहुत है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप सबसे। बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी।